धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 3 तस्वीरें उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक से बढ़कर एक तस्वीर तो ऐसी है जिसे आप देखेंगे, अरे ये क्या हो रहा है। पुलिस वाला पुलिस वाले को ही गालियां दे रहा है, और जिस तरीके की गालियां दे रहा है बगैर बीप लगाए आपके सामने रखने जा रहा हूं। सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो अनुशासन हुआ करता था वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इसके अलावा दूसरी एक तस्वीर जो आ रही है वो उससे भी खतरनाक है। नशे में धुत एक पुलिस वाला सबको गालियां बक रहा है, यहां तक कि पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो भी विस्तार से आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा तीसरी तस्वीर से आपको रूबरू कराऊंगा कि एक पुलिस वाला किडनैपिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन आला पुलिस अधिकारियों ने उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, उसके दोनों साथियों को भी छोड़ दिया। कहां कहां से तस्वीरें उभर रही हैं अब विस्तार से आपके सामने रख देता हूं। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। पहली तस्वीर की शुरुआत करते हैं जो आ रही है आगरा से। आगरा से एक सिपाही जिसका नाम प्रीतम सिंह बताया जा रहा है, उसके शब्दों में कितना प्रीतमपना झलक रहा है, कितनी प्रीत झलक रही है, ये आप उसके शब्दों में देखिएगा। और उसका ट्रांसफर कर दिया गया आगरा से फिरोजाबाद। बस उसका खून खोल उठा, उसने फोन मिलाया। दीवान जी तो जानते होंगे ना आप, जिन्हें हेड कांस्टेबल के आज की भाषा में मुख्य आरक्षी कह दो, ठीक है जी। तो उनको फोन लगा दिया। नाम उनका देवेंद्र सिंह है, वो यहाँ के एडीजे ऑफिस में तैनात हैं। आपको पता होना चाहिए आगरा के एडीजे राजीव कृष्ण हैं। बस फोन मिला के देखिए क्या क्या कहा, आप खुद अपने कानों से सुन लीजिए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताना भैया, मैंने आपको कुछ बिगाड़ा है? क्या हुआ? अभी मेरा जो ट्रांसफर हुआ फिरोजाबाद के लिए, तो आपने उस पर ही कमेंट बताया क्या कि इसका तो होना ही चाहिए था। ये किसने कहा आपसे बड़े छोटे भाई? देखो देवेंद्र भैया, मैंने आज तक आपके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको जो भी लगा, लेकिन बात को बात बताऊं, मैं पंचराय पे खड़ा हूँ, मैंने आज तक आपके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आप ये बताओ, आपने ये किससे कहा कि इसका तो होना ही चाहिए था? किसने कहा? आपके ऑफिस से मुझे पता चला यार। नहीं, आप बताओ ना किसने कहा। मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो नहीं कहा, और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करके पूछना चाह रहा हूँ कि किसने कहा आपसे? भाई साहब मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो। तो आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए मेरे पास। आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए मेरे पास। नहीं, वो रिकॉर्डिंग तो मैं भेज ही दूंगा, लेकिन अगर मैं अपने को आ गया तो मैं भी देखना मेरे यहाँ पर आगरा में ही नहीं देख पाऊंगा। बात सही कह रहे हो यार आप। हाँ, मैं भी गाड़ फाड़ने में और एक्सीडेंट करने में कम नहीं हूँ, माई चोद दूंगा मैं। सही बात है। सुन लिया आपने, सिपाही ने कहा कि मैं आगरा में रहने नहीं दूंगा, मैं एक्सीडेंट भी करवा सकता हूं। अब बताइए, ये पुलिस वाला अगर अपने दीवान को यानी कि अपने सीनियर को इस तरीके की धमकी दे रहा है, सोचिए अगर ये किसी से आम आदमी से दुश्मनी कर लेते होंगे तो उनके साथ ये क्या क्या करते होंगे। क्या उनको एक्सीडेंट में मरवा नहीं देते होंगे ये, या खुद नहीं मार डालते होंगे ये लोग? रात बेरात को घूम रहे हैं, कोई आदमी ऐसा गुजर रहा है जिससे ये खुन्नस मान रहे हैं, क्या उसको एक्सीडेंट में मार नहीं देते होंगे? गालियां दे रहा है गंदी गंदी। आप सोचिए किस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रहा है। लेकिन इस पूरे मामला सामने आने के बाद भी पता है क्या कहा जा रहा है? अखबार में जो खबर छपी है, आला अधिकारी कह रहे हैं जांच कर रहे हैं। बताइए, ऑडियो सामने है, क्या जांच की जरूरत है? एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि देवेंद्र सिंह जो मुख्य आरक्षी यानी कि दीवान जी हैं, उन्होंने एडीजी को अपनी एप्लीकेशन दी है कि फला फला सिपाही ने उनको इस तरीके से गालियां दी हैं, फोन करके धमकी दी है, उन्हें अपनी जान का खतरा है। एफआईआर दर्ज होकर इस सिपाही को जेल में डाला जाना चाहिए था, लेकिन जांच की बात की जा रही। कर सकते हैं भाई, क्योंकि वहां तो अपना ही एक छत्र राज है, कौन है पूछने वाला। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये तस्वीर उभरती है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से। इटावा जिले का रेलवे स्टेशन है, वहाँ नशे में धुत एक सिपाही है, उसके बाद दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं, उसके बाद मोबाइल का चार्जर पड़ा हुआ है, मोबाइल पड़ा हुआ है, ड्रेस जो उसकी वर्दी है वो पड़ी हुई है, नशे में धुत है, मस्ती में चूर है, और न जाने लोगों से किस किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है। कह रहा है जाओ, मेरा क्या कर लोगे, मैं मार डालूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। जब पुलिस वाले आ जाते हैं वो उसको वहाँ से हटाने की, शांत कराने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके साथ भी अभद्रता करता है। पहले आप वो तस्वीरें देखें, फिर बताऊंगा कि इस पूरे मामले में क्या किया गया है।
क्यों पीते हो शराब? शराब ये तुम्हें जानते हैं क्या पहले से? ना तो इनको मैं जानता हूँ, नहीं मैं नहीं करता। मैं तो कहता हूँ बर्खास्त दो मुझे आज ही, और हाँ बर्खास्त कर दो। अरे बर्खास्त वो बाला मैं नहीं जानता। मैं आप मारोगे मुझे? अरे सुनो, मेरे पैसे मेरी चीज आपको केवल हक है कि मुझे आप दिया। सारी कहानी आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब पहले आपको इस सिपाही का कुछ प्रोफाइल बता देते हैं। ये सिपाही बताया जा रहा है यहीं इटावा का रहने वाला है, और इटावा रेलवे स्टेशन पे इसने इस तरीके का हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि घर वालों से झगड़ा हो गया। भाई घर वालों से झगड़ा हो गया तो घर वालों से झगड़ना जाके दारू पी के आके यहाँ बैठ के क्यों हंगामा कर रहा है? लेकिन उसकी मर्जी, साहब सिपाही है वो, तो आएगा कहीं भी बैठेगा और दारू पी के हंगामा करेगा। तो वो यहाँ रेलवे स्टेशन पहुंच गया और उसने हंगामा शुरू कर दिया। नाम उसका शिव कुमार है। अब बताइए नाम के मुताबिक काम कर रहा है क्या? इस पे भी आप गौर कर सकते हैं। तो शिव कुमार उसका नाम है और वो यहाँ का इकदिल थाना पड़ता है, उसके एक मोहल्ले का रहने वाला है, और इन दोनों कानपुर देहात में तैनात है। वीडियो वायरल हो रहा है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जानते क्या किया गया? उसको उठा के उसके घर भेज दिया गया। ना उन पुलिस वालों ने जिनके साथ वो अभद्रता कर रहा है उन्होंने कोई एक्शन लिया, ना आला अधिकारियों ने वीडियो वायरल होने के बाद कोई एक्शन लिया, और जो आम लोग थे जिनके साथ वो बदसलूकी कर रहा था उनसे ही कोई एप्लीकेशन लेके इस पुलिस के खिलाफ, इस सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। ना ही वो की गई है। क्यों नहीं की गई है आप समझ सकते हैं। लेकिन जो ड्रामा आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें उभर रही हैं कि कहीं एक सिपाही अपने सीनियर को गाली बक रहा है और कहीं सरेआम सड़क पे बैठ के कभी टोपी लगा रहा है, कभी टोपी उतार रहा है, नशे में धूत होकर हंगामा कर रहा है, पुलिस वालों तक को गालियां दे रहा है। अगर ऐसी हरकत कोई आम आदमी कर रहा होता तो क्या करते पुलिस वाले? पहले तो उस पर लठ बजाते, फिर ले आके हवालात में डालते, फिर उसके घर वाले जब छुड़ाने जाते तो उनसे भी 10-20-50 हज़ार रुपये का धंधा पानी कर लेते और कहते अपने को समझा लो, तमीज़ सिखा लो। लेकिन इन्हें कौन तमीज़ सिखाएगा? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर से उभर रही है और ये सबसे चौंकाने और डराने वाली तस्वीर है। सिखेड़ा थाना है यहाँ पे एक, वहाँ की पुलिस गंग नहर पे खड़ी हुई वाहनों की चेकिंग कर रही है। उसी दौरान जानसठ की ओर से कार आ रही है। कार के अंदर चार आदमी मौजूद हैं। ये कार को रुकने का इशारा करते हैं। जैसे ही कार रुकती है वैसे ही उसमें से एक शख्स चिल्लाने लग जाता है, बचा लो बचा लो बचा लो, ये मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं। बस पुलिस एक्टिव हो जाती है, उस शख्स को नीचे उतारती है, उससे पूछती है कौन है तू? उसने बताया कि वो मोरना गाँव का विजय बहादुर है और ये लोग उसको किडनैप करके ले जा रहे हैं। और इनमें से जो 3 लोग कार में बाकी बचे उनमें से एक सिपाही भी है। बस वहां मौजूद पुलिस वालों का सिक्स सेंस जाग जाता है। फिर वो थोड़े और एक्टिव हो जाते हैं कि अरे इस मामले को लपेटो सुलटो, अगर अपने ही सिपाही फंस गया तो फिर क्या होगा। खैर कोई बात नहीं। सिपाही से पूछा जाता है, वो अपना नाम त्रिवेद सिंह बताता है और वो बताता है कि वो भोपा सीओ यानी कि जो डीएसपी हैं भोपा के गिरिराज सिंह, उनके ऑफिस में पेशी पर तैनात हैं। पेशी यानी कि वहाँ पे एक डिपार्टमेंट सीओ के दफ्तर में, उसमें पेशी पे तैनात है। दिल्ली का रहने वाला है। उसके साथ जो उसके 2 साथी पकड़े गए उनका नाम गौरव उर्फ सौरभ है और दूसरे का नाम है राहुल। इन दोनों को भी उसके साथ पकड़ा गया, मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद सिपाही नशे में धुत मिला। उससे पूछा गया भाई तूने विजय बहादुर को किडनैप क्यों किया? तो बताया जी एक दिन इसने मुझे फ़ोन कर दिया, फ़ोन करने के बाद मेरे साथ बदसलूकी की, अब मेरे हाथ लग गया, मैं इसे ठाके ले जा रहा था। देखिएगा क्या गुंडाई है। लेकिन इस पूरे मामले में खबरों के मुताबिक एसएसपी अखिलेश यादव जो हैं वो इसका मेडिकल कराते हैं और उसके बाद इस सिपाही को लाइन हाजिर कर देते हैं। और उसके साथ जो 2 लोग पकड़े गए थे, सौरभ उर्फ गौरव और राहुल, उन दोनों का 151 में शांति भंग के, बताओ शांति भंग कर रहे थे, किडनैपिंग करने के ले जाते। क्या 364 का मुकदमा इन लोगों के खिलाफ दर्ज नहीं होना चाहिए था? एक शख्स को ऐसे किडनैप करके ले जा रहे। लेकिन क्योंकि पुलिस का मामला है कुछ करने की जरूरत नहीं है। अधिकारी जो है उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया। हालांकि अधिकारी को भी अपनी कुर्सी बचानी होती है। पता चला सिपाही के जो सिरे हैं या जो सूत्र हैं वो सीधे मंत्रियों तक जुड़े हुए हैं। पता चला एसएसपी की चूल्हे हिल गए, एसएसपी की कुर्सी पर नहीं रह पाए अखिलेश यादव। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर ऐसी हरकत करते हुए कोई आम आदमी पकड़ा जाता, किसी और को ऐसे किडनैप करके ले आता, तो ये पुलिस वाले पहले पिक्चर बनाते। पिक्चर बनाने के बाद कहते देखिए सामने से ऐसे गाड़ी आ रही थी, हमें मुखबिर से सूचना मिली, हमने गाड़ी को रुकने का इशारा किया,
गाड़ी के अंदर से हमारे ऊपर ढिचकियां फायरिंग होने लगी। फिर हमने भी इधर से धाएं फायरिंग शुरू कर दी। 3 बदमाशों को हमने पकड़ लिया है। उनके कब्जे से एक अपहृत युवक विजय बहादुर को सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद एसएसपी अखिलेश यादव सामने आते और कहते हैं कि हम ऐसे पुलिस वालों को 25,000 रुपये का इनाम देते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस वाले को सस्पेंड भी नहीं किया गया, FIR दर्ज करनी तो दूर। और उसके साथ जो 2 लोग पकड़े गए उन्हें भी 151 में शांति भंग में, बताओ शांति भंग कर रहे थे कि वो इतना बड़ा संगीन अपराध कर रहे थे। खैर पुलिस की माया है, पुलिस ही जाने किसको उठा के जेल में डाल दे और किसको रिहा कर दे और किसको एनकाउंटर में मार दे, किसको फर्जी मुकदमे पर फंसा दे और किस पे NSA लगा दे। उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी ये तो SSP अखिलेश यादव हैं, इनके बारे में पूरी दुनिया में इनका वीडियो वायरल है। पंचायत चुनाव के दौरान जानते हैं इन्होंने क्या क्या कहा था, गूगल कर लीजिएगा, सब चीज़ें आ जाएंगी। जाने दीजिए, फिर कभी रखेंगे और बाकी चीज़ों को आपके सामने। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।